Hi, this is Dr. Nishi and we're going to talk about case of Ivan. जब इवान मेरे पास आया था तो वो 3 years 3 months का था and now it has been 1 year and what a journey it has been for Ivan. क्योंकि जब हमारे पास आया था तो बच्चे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं थे बट अंडरस्टैंडिंग उसकी थी कंपेयर टू व्हाट आई वुड से कि जो इसका एमआरआई निकला था वो एमआरआई सजेस्ट करता है माइल्ड बायलैटरल पोस्टेरियल वेंट्रिकुलर वाइट मैटर हाइपोप्लेजिया, मतलब टिश्यू खत्म हो गए थे। ठीक है, टिश्यू जो है वो दे वर नॉट एक्सटेंडिंग और आई वुड से कि जो टिश्यूज हैं वो डेड थे, टिश्यू सेल्स। ठीक है, जब ये चीज़ होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ही डिले दिखता है। सो इन हिज केस इट वाज डेवलपमेंटल डिले जो बच्चे को अफेक्ट कर रहा था और उसके मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पैस्टिक थे एंड उसके साथ साथ जो था प्रॉब्लम वाज हियरिंग, जो उसको सुनाई नहीं देता था एंड दिस टाइम उसका हियरिंग जो है वो नॉर्मल आया है एंड आई थिंक दैट इज़ ग्रेट माइलस्टोन। वन इज जब बच्चे की हियरिंग सही हो जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छी हुई है वो ये हम कहेंगे कि एमआरआई जो है वो एमआरआई उसका नॉर्मल आया है। सो इफ़ यू लुक एट ये, अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि उसको ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, दिस वाज डन एंड दिस जो है वो उसका आज का एमआरआई है। ओके, जो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है अभी। दिस इज हिज फिल्म। ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं दीज आर नॉट जस्ट मिरेकल्स, हम कहेंगे कि ये उनके पेरेंट्स की परसिस्टेंसी है कि वो रुके नहीं। अगर उनको एलोपैथी के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने राइट टाइम पे जो है हमें कांटेक्ट किया और उस चीज़ को 1 साल तक उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बच्चे के ऊपर डी अमृतम के अंदर आके उन्होंने ट्रीटमेंट्स करवाई है। एवरी 3 months जो उनको मैंने बोला है उन्होंने पूरी तरह वो चीज़ें फॉलो की है। ठीक है, एंड द पेरेंट्स बोथ आर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड एंड दोनों जो हैं वो जानते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट्स के अंदर उनको क्या एडवांटेज मिला है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक ऐसी चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन और स्ट्रेंथ जो है अब मुझे दिखने लगा है। वो चीज़ों को करना चाहता है, वो चीज़ों के साथ एंगेज हो रहा है। सो दैट कॉन्शियसनेस जो हम कहेंगे कि एक ह्यूमन के अंदर होती है वो उसके अंदर दिखने लगी है। जैसे वो बात करता है तो वो एंगेज होता है, अगर हम उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो समझ रहा है और उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड दे रहा है। एंड अमेजिंग थिंग इज कि वो बैठने के बाद वो उठना भी शुरू कर रहा है एंड अपने आप अपनी तरीके से उसको कलर्स पता चल रहे हैं। कलर्स में उसको पता है कि उसको कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, चॉइसेस हैं एंड ही इज मेकिंग एन एफर्ट टू स्टैंड अप एंड टू होल्ड थिंग्स, टू डू द ग्रिपिंग। जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से करने लगा है एंड ये चीज़ उनके पेरेंट्स ने देखी है कि कितना एंगेजमेंट उसके अंदर आ रहा है। वेयर व्हेन दे केम टू अस बिफोर, द चाइल्ड जो था वो बहुत ज़्यादा उसकी लिमिटेशंस थी एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पे था कि नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू टॉक, क्रॉलिंग नहीं करना था, आर्म्स यूज नहीं कर रहे थे, स्पीच नहीं थी, इतना स्टैंडिंग नहीं था। ठीक है, तो बिकॉज इट्स अ प्री टर्म बेबी तो उसके अंदर डेवलपमेंटल डिलेज थे, साथ साथ में स्पैस्टिसिटी थी एंड प्लस एमआरआई के अंदर प्रॉब्लम थी। नाउ व्हेन इन 1 year आप सोचो कि जो बच्चे 1 साल के लिए पीछे रह गए, जिसको कोई थेरेपी नहीं दी गई, जिसको सिर्फ आप दवाई दे रहे हैं, उसका बच्चे का 1 साल के अंदर कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं। मेरे बेटे का नाम इवान शर्मा है और बर्थ से ही उसको काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, उसकी नेट कंट्रोल का, इवन के सीटिंग का, वॉकिंग का।
और मैम के पास अभी मेरी थर्ड विज़िट है और थर्ड विज़िट्स में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स अपने बेटे में दिखाई दिए और मेनली जो है अभी उसका नेक कंट्रोल पूरी तरह आ चुका है। वो उसका बहुत अच्छे से सिटिंग करता है, इवन कि अभी वॉकिंग की कोशिश भी करता है और इसके साथ-साथ उसकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। डाइजेशन हो गया, उसका जो पहले उसका नेचर था रात को उठ जाना, रोना, ये सब भी उसका पूरी तरह से हट चुका है। I would only urge to parents कि सिर्फ एलोपैथी के ऊपर आप निर्भर ना रहें, ट्राई एंड मिक्स द ट्रीटमेंट्स। कभी कभी ये होता है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक बच्चे के टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि वही 4 साल के अंदर बच्चे के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट आ सकता है, जैसे ईवान के अंदर आया। और हम लोग सिर्फ थेरेपी करके पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं, हम डायग्नोसिस भी करते हैं और डायग्नोसिस के अंदर चेंज आ जाता है। एमआरआई चेंज होना, डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी भी एमआरआई जो है चेंज नहीं होता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप देखेंगे कि एमआरआई भी चेंज हुआ है विद इन 1 ईयर। उसके ब्लड रिपोर्ट्स चेंज हुए हैं, उसके विजन उसका पहले से नॉर्मल था, सो देयर इज नॉट मच दैट वी हैड टू वर्क ऑन दैट। बट हियरिंग, जहाँ पे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था, आज वो बच्चे का जो है हियरिंग नॉर्मल आया है। So this is all the smart work by the parents, hard work of the parents कि वो consistent रहे and they came at the right time to the right person. So I hope that universe guides you and gets you to the right person so that your child can flourish as Ivan does. Thank you.